हेलो एंड वेलकम टू एक्सवाई ग्रुप डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एरर्स की। ठीक है, कुछ कॉमन एरर्स हैं, उनको आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इसे पॉज करके इनको खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, 5 मैंने आप लोगों को एरर दी हैं, उनको खुद अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। आई होप आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो साथ साथ अपना स्कोर चेक कर देना। तो पहला मैं आप लोगों को बताऊं, तो पहला वाला क्या है, इन इंडिया माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है वो कि भारत में माय ब्रदर इन लॉ, मेरा साला और उसकी वाइफ, मेरा साला और उसकी वाइफ, उसकी पत्नी प्रेजेंट थे फंक्शन में। ठीक है, अब बात करें कि इस तरीके के आप लोगों को सेंटेंस दिख जाए जिसमें दो नाउन किससे जुड़ रहे हों, विद से जुड़ रहे हों। दो नाउन अगर विद से जुड़ रहे हों तब उस केस में हम पहले वाले नाउन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। तो यहां पर क्या आ रहा है, मैं ब्रदर इन लॉ, तो वो सिंगल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आएगी सिंगुलर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉच। क्या आ जाएगा, वर्ब की जगह पे वॉच। ठीक है, दूसरा देखो, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो गर्म फुहारा और एक ठंडा फुहारा, ठीक है, पाए गए एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के पास पाए गए, नियर ईच अदर, फाउंड नियर ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर दो नाउन किससे जुड़ रहे हों, दो नाउन एंड से जुड़ रहे हों और दोनों ही नाउन के आगे क्या लग रहा हो, आर्टिकल लग रहा हो, दोनों ही नाउन के आगे आर्टिकल लग रहा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं हम, उस केस में हम इसको प्लूरल मानते हैं। उस केस में क्या मानते हैं, इसको प्लूरल मानते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, इसके साथ प्लूरल, वर्ब भी इसके साथ कैसा आएगा, प्लूरल। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था, अगर दोनों नाउन के सामने जो एंड से जुड़ रहे हैं, दोनों नाउन के सामने अगर आर्टिकल आ रहा है तो वो अलग अलग हैं, यानी कि दो हैं। अगर एक के सामने क्या आ रहा है, पहले वाले सब नाउन के साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अभी ये क्या है, दोनों के सामने आर्टिकल है, तो दोनों के सामने आर्टिकल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबके। नेक्स्ट देखो, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। ठीक है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब इनमें से, अब आइदर का यूज कब करते हैं, जब दोनों में से एक की बात आती है, दोनों में से एक की जब बात आती है तब हम किसका यूज करते हैं, आइदर का यूज करेंगे। तो आइदर के लिए दोनों में से एक, आइदर नाइदर की बात आएगी तब हम क्या करेंगे, दोनों, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर का क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक। तो जब दोनों में से कोई एक की बात आ रही है, दोनों में से कोई एक जो रोड है वो पार्क के लिए जाता है, वो पार्क को लीड करता है, पार्क को जोड़ता है। ठीक है, अब बात करें तो ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ, वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, लीड्स। क्या आ जाएगा, लीड्स, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। वन ऑफ माई डिजायर, मेरी एक इच्छा क्या थी कि मैं क्या बनूं, कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी इच्छा थी कि मैं क्या बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मेरी ये इच्छा थी। ठीक है, डिजायर की बात जहां पर होगी, जहां भी इच्छा की, विश की बात होगी, तब उस केस में सिर्फ एक वर्ब का यूज करेंगे। वो कौन सी रहेगी, वर्ब, वो रहेगी वर्ब। अगर कोई डिजायर, इच्छा, इफ, इस तरीके सेंटेंसेस आते हैं, अगर मैं ये होता, अगर मैं होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, इफ आई, तो इस केस में वो क्या चाह रहा है कि वो क्या होता,
कि राजा होता। उस तरीके से यहां पर भी क्या हो रहा है कि वो चाह रहा है, उसकी एक इच्छा है कि वो क्या होता, वो डॉक्टर होता, वो सिर्फ डॉक्टर बनने की इच्छा थी, उसकी डिजायर था। तो यहां पर जब बात करें तो वन ऑफ माई डिजायर्स, तो आर की जगह पे क्या आएगा, इच्छा की बात करेंगे तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वर। विश की बात होगी, डिजायर्स की बात होगी, तब उस केस में हम वर का यूज करेंगे। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। जो पूरा का पूरा क्या था, ब्लॉक था, जो पूरा का पूरा ब्लॉक था, ठीक है, किसका ब्लॉक था, जो फ्लैट्स का ब्लॉक था, जिसमें क्या शामिल थी, 2 दुकानें शामिल थी, वो क्या हो गई, वो का पूरा का। अब यहां पर जो बात आ रही है भैया कि ये क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक है, इस सब को क्या बोलूंगा, इसमें फ्लैट बने हुए हैं, इस तरीके से इसमें फ्लैट बने हुए हैं, ये सब फ्लैट हैं, ठीक है। अब इसमें 2 दुकान मान ली मैंने, ये दुकान मान ली और ये दुकान मान ली, ठीक है, ये 2 दुकानें हैं। तब इस केस में मैं क्या करूंगा कि अब मेरा फ्लैट कह रहा है ना, तो फ्लैट के अंदर ही ये सब आ रहा है, तो फ्लैट ये पूरा हो गया और शॉप ये हो गई, और ये क्या हो, ये फ्लैट हो गए सारे, और ये क्या हो गया, ब्लॉक। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और ये क्या है, फ्लैट्स हैं। तो जब बात करूंगा ब्लॉक की, तो ये सब किस में आ जाएगा, ब्लॉक के अंदर ही आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तब हम क्या करूं, तब क्या होगा कि यहां पर जो वर्ब है, मेन वर्ब, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, ब्लॉक। तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज करी जाएगी, ब्लॉक क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब कौन सा आ जाएगा साथ, वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। तो वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज, वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट देखो, इसको रोक के आप लोग खुद करने की कोशिश करो पहले, ठीक है, पॉज करके करने की कोशिश करो। चलो देखो, द सम एंड सबस्टेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज, ठीक है। द सम एंड सबस्टेंस का क्या मतलब है, ऑफ हिज पोएम, उसकी पोएम का द सम एंड सबस्टेंस का क्या मतलब होता है, सारांश, ठीक है, क्या निचोड़ निकला उस चीज का, उसके लिए किसका यूज करेंगे, द सम एंड सबस्टेंस। तब ये किस रूप में आता है, सिंगुलर में। तो वर्ब भी कैसे आएगी इसके साथ, वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे, तो आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, एज का यूज कर देंगे, ठीक है। नाइदर ऑफ द 5 accused could be convinced, नाइदर ऑफ द 5 accused, जो आरोपी थे 5, उनमें से जो भी 5 थे उनमें से किसी ने भी क्या नहीं किया, कन्विंस नहीं हुए, उनमें से कोई भी कन्विंस नहीं हुआ। तो नाइदर की बात करेंगे, तो नाइदर के साथ किसका यूज करते हैं, नाइदर ऑफ द 5 accused could be convinced। तो इस केस में नाइदर की जगह पे क्या आ जाएगा, नन, नाइदर की जगह पे क्या आ जाएगा, नन, ठीक है। तो नाइदर किसके लिए यूज करते हैं, 2 persons के लिए, नाइदर हमेशा 2 persons में, दोनों में से कोई नहीं के लिए नाइदर का यूज करेंगे, और उससे ज्यादा है तो 5 आ रहा है यहां पे, ठीक है। या तो क्या करें हम, ऑप्शन के अगर इसमें दे रखा है नाइदर की जगह पे, अब बात करें अगर हमें नाइदर दे रखा है तो नाइदर की जगह पे तो या तो नन आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 5 की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जब दोनों जगह गलती लग रही है हमें, तो इसको छोड़कर हम क्या जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, तो यहां पर 2 कर सकते हैं, नाइदर ऑफ द 2, ठीक है, या नन ऑफ द 5 कर सकते हैं, तो हम नन ऑफ द 5 करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, रेक्जिशंस एंड एनेक्सिटीज वर मोर देन ही कुड बीट, ठीक है। अब देखो, द स्ट्रेन का मतलब क्या है, तनाव, द स्ट्रेन ऑफ ऑल, जब तनाव की बात कर रहे हैं तो सभी तनाव की बात करें, जब तनाव क्या होता है, तनाव अपने आप में सिंगुलर होता है, तनाव कैसा होता है, सिंगुलर, यानी कि जो स्ट्रेन है वो कैसा है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब हमें ये नहीं देखना कि यहां पर डिफिकल्टी लिखा है, रिलैक्सेशन लिखा है, रिलैक्सेशन लिखा है और एनेक्सिटी लिखा है, ऑल लिखा है, तो हमें किसको देखना है, स्ट्रेन को। ये सब क्या है, ये सब तनाव ही तो है, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी इसके साथ, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, एज, वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, एज।
अगर ये पास्ट में दे रखा है तो वर की जगह पे वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज। पास्ट है तो वॉज आ जाएगा। अगर यहाँ पे आर होता तो इज आ जाता, अगर वर है तो वॉज आ जाएगा। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब है? उतार चढ़ाव। ठीक है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो एवरीबडी की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, इस तरह की बात करें तो इनको क्या मानते हैं? इनको हम सिंगुलर मानते हैं, इनको हम सिंगुलर मानते हैं। तो इसके साथ वर्ब कैसे? अब देखो एवरीबडी, हर एक, प्रत्येक की बात कर रहा है। नोबडी यानी कोई नहीं, एवरीबडी हर एक। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। अब यहां पर देखो एवरीबडी, तो वर्ब तो भाई क्या आ रही है? ये भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। लेकिन अब हमें देखना है कि गलती इसमें कहां है, गलती कहां है। यहां तक तो ठीक है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड। अब हर एक व्यक्ति की, वन पर्सन की, यानी कि हर एक व्यक्ति की, हर व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसमें जो पोजेशन है हमारा, पोजेशन जो प्रोनाउन है अपना, क्या? देयर। देयर की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज। क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति की बात हो रही है, जब व्यक्ति की बात हो रही है तो किसका यूज करेंगे हम? हैज का। ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या मान सकते हैं? ही मान सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को, तो तब हमें हैज का यूज करेंगे। तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए अपने अप्स एंड डाउन्स, जो उसके उतार चढ़ाव है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए उसको। तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे, ना कि देयर का। ठीक है, अगर यहां पर दे होता तो दे की जगह पे क्या आ जाता? फिर देयर का यूज करते। ठीक है, अभी क्या है? हैज का यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby, healthy baby। अब यहां पर एवरी वुमेन की बात कर रहे हैं, तो एवरी वुमेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी वही सेम केस लग जाएगा, एवरी वुमेन। तो एवरी यानी कि एक के लिए, हर वुमेन यानी एक है, तो एवरी वुमेन हर औरत के लिए बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें भी ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। तो क्या आ रहा है? वर्ब तो यहां पर भी सिंगुलर आ रही है, होप्स, उम्मीद करती है, तो यहां पर भी ऐसा लग रहा है तो ये भी सिंगुलर है। तो इतना तो ठीक है अपना ये। ठीक है, अब देखेंगे दैट। अब जो हर जो औरत है इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार में, उम्मीद करती है कि उसका जो चाइल्ड है वो कैसा हो? नॉर्मल हो और हेल्दी हो। ठीक है, अब औरत ही तो करेगी, उम्मीद कौन करेगा? होप कौन करेगा? औरत करेगी। जब औरत करेगी तो ये क्या है? फेमिनाइन है। सिंगुलर फेमिनाइन को क्या बोलूंगा मैं? सिंगुलर फेमिनाइन है तो सी लिखूंगा मैं। ठीक है, इसका प्रोनाउन बनाऊंगा, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? सी। तो सी का पजेसिव क्या रहेगा? सी का पजेसिव बनता है हर, तो यहां पर क्या आ रहा है? देयर। तो देयर क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हर चाइल्ड। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है, कुछ प्रोनाउंस के एरर बनेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में आज इतना ही है। ठीक है, आप लोग और बोलोगे तो हम और एरर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग नए हो तो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों तक, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।